आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ लोगों को लगता है, आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है, वो बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में ये व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्य है जहां 50% हुआ है। और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर विमेन लीडरशिप को मैंने देखा है। मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे, विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे। और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक संवेदनशीलता जुड़ेगी। तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है
तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन कितना समृद्ध हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं। हम भरोसा करें वे कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज भी जितनी हमारी बहनें यहां हैं, जब भी उनको अवसर मिला है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश में वर्तमान में देश में 650 से ज्यादा पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब 250 महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेवारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती है जी। करीब 6,700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। आज देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हो या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उस ऋण को हमें स्वीकार करने का ये अवसर है। और जब ये अनुभव सदन के साथ जुड़ेगा तब वो अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक लंबी प्रतीक्षा एंड एक प्रकार से हम सबके लिए सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम ही लोगों ने पैदा की है। ये अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादाएं रही होगी, मुश्किलें रही होगी, उसे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें। और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं, और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है तो ट्रेजरी बैंक पर एक दबाव रहता है जी, उनको भी लगता है भाई सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से न तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं तो देश के इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं उनका भी कोई हक बनता है यहां आने का, हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा, संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था, चर्चा थी कि साहब ये जो है इनका कम मत करो, अधिक कर दो तो जल्दी हो जाएगा। वो अधिक वाला विषय वो आया है कि चलो भाई पैसे जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि मेरा हक चला गया। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी। और अब सदन की रचना भी तो अब पहले से हमने सोच कर रखा है, जगह तो बना ली है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है।
लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। से पहले काला टीका लगाने की परंपरा है और ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात समाप्त की है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन रहा है संसद में, आज का ये संबोधन, कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। परिसीमन को लेकर कहा है, भेदभाव को लेकर कहा है, हर एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है और ये भी कहा है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे और बहुत सारी बड़ी बातें उन्होंने कहा है कि मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता या हमारी सरकार क्रेडिट नहीं लेना चाहती है, और ये भी कहा कि क्रेडिट का ब्लैंक चेक मैं आपको देता हूं और क्रेडिट आप ले लीजिए। इसके साथ ही ये भी कहा है कि हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और महिलाओं को, नारी शक्ति को सदन में लाना चाहिए, क्योंकि जब वो सदन में आएंगी और फैसले लेंगी, नीति निर्धारित करेंगी, तो देश अलग ही दिशा में आगे बढ़ेगा। बहुत सी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा कि हमें सर्वसम्मति से आगे बढ़ना चाहिए और अगर हम साथ रहे तो किसी का भी सियासी फायदा नहीं होगा, ये भी कहा है। विपक्ष से विरोध न करने की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसके साथ ही ये कहा है कि प्रायश्चित कर उनका हक देने का मौका है ये, और अलग अलग बहानेबाजी में विपक्ष उलझाए। देखिए, अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना विपक्ष पर कई तरह से कटाक्ष भी किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नियत की खोट को नारी शक्ति माफ नहीं करती है। महिलाएं निर्णय से ज्यादा हमारी नियत को देखेंगी और हम टुकड़ों में निर्णय नहीं कर सकते और ना ही सोच सकते हैं। तो कई महत्वपूर्ण बातें, कई बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कही है इस बिल को लेकर, और ये भी कहा है कि परिसीमन जो मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया कि परिसीमन में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। और एक चीज और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एक बार 33% बहनों को आने दें, जो विरोध करेगा लंबे वक्त तक कीमत चुकाएगा। और कहा है कि ये देश हित का, राष्ट्र हित का फैसला है, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एक होना चाहिए, हम सबको आगे आना चाहिए और आगे इस पर बड़ा फैसला लेना चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस विशेष सत्र में जो संबोधन रहा है वो बेहद खास रहा है। पीएम मोदी ने नारी शक्ति को बढ़ावा देने की एक तरह से अपील की है आज सदन से, और नारी शक्ति और उनकी नियत को, उनके फैसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में आज चर्चा की है। इसके साथ ही विकसित भारत में सबका साथ, सबका विकास, 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला उन्होंने इस फैसले को बताया है और बड़ी ही सहजता से, बड़े ही आसानी से लोगों से ये अपील कर दी है, विपक्ष से ये अपील की है कि वो इसका साथ दें, विपक्ष इस पर साथ खड़ा हो ताकि ये जो बिल है ये आगे कानून बन सके। और इस दौरान हमने विपक्ष का लगातार हंगामा भी देखा है। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। All the women, daughter of this India, can grow faster and join hand with the development of India. DMK is today burning the constitution copy, bill copy across. Please leave it there. चर्चा प्रारंभ हुई है। इस बिल को लेकर के यदि वो ऐसा करते हैं, आज देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं पूरे इन राजनीतिक दलों की ओर देख रही हैं कि हमें हमारा हक कब मिलेगा, हमारा राइट कब मिलने वाला है। तो आई विश कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और महिला बिल को पास करें। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बिल को समर्थन देना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ ही विवेक शुक्ला जुड़ गए हैं।
विवेक, देखिए आज का जो प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन था, बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं। आप उनके संबोधन को कैसे देखते हैं? बिल्कुल श्रेया, देखिए पीएम मोदी इस बिल पर क्या बोलेंगे, पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था और पूरे देश ने सुना। आज पीएम मोदी ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही है जिसको लेकर विपक्ष लगातार अपनी बात रख रहा था और इसका विरोध कर रहा था, परिसीमन। परिसीमन को लेकर उन्होंने कहा कि परिसीमन में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये पीएम मोदी ने संसद में खड़े होकर बयान दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि चलिए, अगर आपको साथ नहीं आना है, अगर आपको लगता है कि आपको क्रेडिट चाहिए तो क्रेडिट के ब्लैंक चेक आप ले लीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष को लगता है कि उनके फोटो, उनके पोस्टर नहीं लगे हैं तो सरकारी खर्च पे वो भी करवा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष साथ दे, इसी में उसका फायदा है, नहीं तो इस वक्त अगर जो विरोध करेगा उसको लंबे समय तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ बैठे सभी लोग इसके हकदार हैं। मैं और तुम की बात नहीं है, बात हम सब की है। महिलाओं को 33% राजनीति में आरक्षण देने के मामले में जब सरकार कदम बढ़ा चुकी है तो उस बढ़े हुए कदम पर पीएम मोदी ने अपनी बड़ी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष साथ दे, इसी में फायदा है। एक बार 33% बहनों को आने दें, जो विरोध करेगा लंबे वक्त तक कीमत चुकाएगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मैं भी पिछड़े समाज से आता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि सभी को साथ लेकर चलूं। ये राष्ट्रीय धर्म का, राष्ट्र हित का निर्णय है और तमाम बात पीएम मोदी ने कही है। एक उन्होंने जिक्र किया, आकर्ष जरा आइए बताइए। आकर्ष पीएम मोदी के इधर आए। आकर्ष पीएम मोदी के भाषण को बहुत अच्छे से सुन रहे थे। आकर्ष, क्या बड़ी बात आई है? सबसे बड़ी बात जो पीएम ने क्लेरिफाई किया है कि इसमें किसी भी पार्टी का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर कोई पार्टी विरोध करती है तो इसका फायदा सीधे बीजेपी को पहुंचेगा। आपने काला टीका वाली क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जाते जाते पीएम मोदी ने ये बोला कि विपक्ष ने जैसे कोई भी शुभ काम होता है तो उस पर हम लोग काला टीका लगाते हैं, तो विपक्ष ने इस बिल पर काला टीका लगाने का काम किया है और उसके लिए वो इसका धन्यवाद करते हैं। और इसके अलावा कोई बड़ी बात? इसके अलावा जो भी इस बिल को लेकर असमंजस बन रहा था उस पर पीएम मोदी ने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में क्लैरिफाई किया है, सबको स्पष्ट किया कि यह बिल महिलाओं के हित के लिए। उन्होंने इस आंकड़े को भी जारी किया कि विपक्ष में जो नेता बोल रहे हैं कि महिलाओं का योगदान नहीं है, तो पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से लेकर सब आंकड़े दिए हैं पीएम मोदी ने। और ये स्पष्ट किया कि इस बिल के आने के बाद महिला का जो भागीरथी है, जो भागीदारी है सॉरी, वो बढ़ेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। और सबसे खास बात यह है श्रेया कि पीएम मोदी ने यह कहा कि देश में कमी नहीं है महिलाओं की, जो लगातार अपना प्रतिनिधित्व करती रही हैं, लगातार समाज का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अंचल, आज दिन भर चर्चा हो रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर। पीएम मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है किसी को नुकसान नहीं है, परिसीमन में भी किसी को घाटा नहीं है, जो साथ आएगा उसी का फायदा है, जो विरोध करेगा उसका लंबे समय तक नुकसान है। विवेक, सदन का आज का जो दिन है वो निश्चित रूप से महिलाओं के हित में जितने भी निर्णय लिए गए होंगे उनमें से एक ये अहम निर्णय है और निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। और बड़ी बात जो कही, ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी कई बार करते हैं और उनकी बातों से जो कॉन्फिडेंस निकल के आता है। उनने जो बात कही कि महिलाएं जो हैं और जो आधी आबादी है वो नीयत देखती है, नीयत ही नहीं हमारी नीयत देखती है, और नीयत में अगर खोटो तो कभी माफ़ नहीं करती है। तो हमने जो भी निर्णय लिया है वो महिलाओं के हक में लिया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से महिलाएं पहले भी हमारे समाज में प्रतिनिधित्व करती रही हैं, चाहे वो घर से हो, घर से लेकर के पंचायत से लेकर के प्रदेश से लेकर के। और देखिए आज अपने देश की जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक महिला हैं। और इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली की भी जो मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता, वो भी महिला हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने एक काम तो किया है जो हम और आप देख रहे हैं। इंदिरा जी का भी समय था, हम और आपने शायद इतने नज़दीक से नहीं देखा, लेकिन हमारे आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने जो देखा उस समय से एक बड़ी आस देश की जनता को रही है, खासकर महिला आबादी को, कि उनके हित में काम होगा। आप देखिए, हम उस समाज से आते हैं जिसमें पर्दे का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, रिश्तों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन समय के साथ अपडेट होना हर चीज़ के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो संस्कार हो, वो बदलने चाहिए। और उसी दिशा की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। और यही वजह है कि राजनीति में भी एक अच्छी हिस्सेदारी अब आज इस बिल के पास होने के बाद जो है महिलाओं को मिलेगी। और महिलाएं जो है तो अब घर से निकल करके और एक जिम्मेदार गृहिणी की भूमिका से निकल करके समाज का प्रतिनिधित्व करने की ओर बढ़ रही है, जिसका बड़ा उदाहरण से निकल करके संसद तक पहुंचना, विधानसभा तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है महिलाओं के लिए। और देखिए, महिलाओं की बात हो रही है तो आम जो महिलाएं हैं
उनकी राय भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंदौर से हमारे साथी अक्षत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और चलिए वो महिलाओं से बात कर रहे हैं और जान लेते हैं कि महिला इस पर क्या सोचती हैं। आप दोनों का विवेक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सीधे अक्षत का रुख करते हैं। अक्षता, महिलाओं से बात कीजिए, उनसे जानिए कि इस फैसले पर वो क्या सोचती हैं। बिल्कुल श्रेया, एक ऐतिहासिक फैसला है, महिलाओं के लिए है, तो सीधा महिलाओं से ही बात करते हैं कि महिलाएं क्या सोचती हैं। हमारे साथ कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, जो बिल है आज पेश हो गया है, बड़ा जश्न का माहौल है, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, पहला आपका रिएक्शन क्या है? आज जो माहौल है उसको देखते हुए मैं बहुत हर्ष उल्लास से कह रही हूँ, मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया है महिलाओं के लिए, आज हमारे लिए सौगात है। हम मोदी जी का दिल से बिल्कुल धन्यवाद 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 करना चाहेंगे। धन्यवाद करना चाहते हैं। मैम, आप तो खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, 33% आरक्षण की बात हो रही है, बड़ी बात है। हमने देखा जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो खुद महिला हैं, राष्ट्रपति महिला हैं, क्या कहना चाहती हैं? हमारी राष्ट्रपति महिला है, हमारी वित्त मंत्री महिला है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान मिला है, हमको माननीय प्रधानमंत्री जी जो सम्मान दिया है महिलाओं के लिए, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमेशा जो भी काम करते हैं हमारे परिषद में भी, तो विपक्ष तो मुद्दा उठाता ही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानून को लेते हुए सब जो कानून पास किए हैं, जितना जैसे ट्रिपल तलाक, धारा 370, CAA, आज भी जो ये परिसमन बिल हमारा आज अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो पास होने जा रहे हैं, 3 बिल आज पास होने जा रहे हैं और वो बिल्कुल सही है। विपक्ष कुछ भी बोलता रहे, भौंकता रहे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री हमारे कानून के साथ बिल्कुल ये बिल पास करेंगे और हमको बहुत उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। बिल्कुल, देखिए औरतों में कितना, महिलाओं में कितना जश्न का माहौल है। मैम, आपके पास आना चाहूँगा, आपके चेहरे पे भी बहुत खुशी नजर आ रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब महिलाओं को सम्मान और गौरव मिलता है तो वो राष्ट्र, अपने परिवार को नहीं, राष्ट्र और देश को भी गौरवान्वित करती है। और अभी तो हमारे लिए बहुत ही एक गौरव का विषय है कि हमको 33% आरक्षण का जो बिल पारित जो चल रहा है, तो मुझे लगता है वो तो होना ही है। इसके लिए आज हमने बहुत जश्न भी मनाया, बहुत उल्लास भी किया है। और आज हम जिस तरह से हम देखते हैं कि इतने कम प्रतिशत में भी आज हमारी देश में राष्ट्रपति हमारी महिला है, वित्त मंत्री हमारी महिला है, और हमारे इंदौर के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी जो ताई है सुमित्रा जी महाजन, हमने जाना कि महिला जो हैं वो सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही हैं और बेहद खुश भी नजर आ रही हैं।